वेलकम बैक। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कैसा था माहौल? है अनुष्का के सामने रोए विराट, रोहित को पूरी टीम ने समझाया। यार वो तो है, देखो पब्लिक के सामने, सबके सामने तो यू हैव टू बी स्ट्रांग, और उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम में सबके साथ मिले होंगे और इतनी बुरी हार होगी तो वो भी तो सोचो। हमें जितना दुख हो रहा है वो तो अलग बात है कि हम भी दुखी हैं, गुस्से में हैं। जैसे इनमें से कई प्लेयर्स का ये लास्ट वर्ल्ड कप था ये, और उनको उनके लिए ये था कि भैया जीतेंगे, जीत जाएं किसी भी तरह से, पूरा जोर लगा के, क्योंकि ये हमारा लास्ट है। और यार वर्ल्ड कप मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात थी, और खासकर जब पूरा इंडिया देख रहा है तो ऑब्वियसली दिल तो टूटे होंगे। कईयों को तो होगा कि मेरा आखिरी था, नहीं हुआ, क्या करेंगे अब वही है। बहुत मतलब हमसे ज़्यादा दुख तो जो खेलता है उसको होता होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अब वही है ना कि पूरे, जैसे कहते हैं ना, हम लोग एग्जाम का देते हैं कि पूरे साल पढ़ाई की, पूरा जोर लगाया और फाइनल में फेल हो गए। तो फेल तो हुए हैं, पर जिसने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, उसको भी तो दुख हो रहा होगा, वो भी तो रो रहा होगा कि भैया क्या हुआ। मैक्सिमम लॉस तो उसी का होता है, सबसे ज्यादा लॉस उसी का होता है। अब एज पेरेंट्स वो तो डांटेंगे या बोलेंगे, पर मेन तो जो बंदा हुआ है, जो क्योंकि उसने मेहनत की थी, उसने मेहनत की थी, जैसे इन लोगों ने मेहनत की थी, 10 के 10 मैच जीते थे, और वो आखिरी मैच में जो हुआ वो तो भैया मतलब जो भी है, ऑस्ट्रेलिया वाज अ बेटर टीम, दैट्स हाउ दे प्लेड। बेटर टीम थी, बट दुख इसी बात का है कि हम क्यों नहीं बेटर हुए। ऐसी क्या बात हो गई कि भैया, वो तो मैनेजमेंट को देखना पर जो भी है वापस आए और उसको देखें, स्टडी करें क्यों हमारा हुआ। क्या रोहित शर्मा की हमने वीडियो भी देखी है कि वो कह रहे हैं कि हमें पता है हमारी कमियां क्या हैं, तो अब वो कमियां नहीं होनी चाहिए यार, वो कमियां नहीं होनी चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में कैसा था माहौल? बुमराह ने सिराज को दिलाया भरोसा, रोहित को समझाती रही पूरी टीम। क्या रोहित की वनडे कप्तानी जाएगी या टीम से खिलाड़ी होंगे बाहर? पूरे वर्ल्ड कप अच्छा खेला पर हार ने पानी फेरा। फाइनल में हार के 3 जिम्मेदार, सूर्या, कुलदीप और अय्यर की तिकड़ी बेकार। बदला बदला दिखा पिच का व्यवहार। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी बदला बदला था। जिस ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव बातें होती थी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बुमराह सिराज को भरोसा दिलाने में लगे थे तो विराट को समझा रहे थे कि भाई इस हार से सबक लेना होगा। हालत ये हो गई कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदे रोहित को समझाने की बजाय खुद ही फूट फूट कर रोने लगी। विराट अपनी पत्नी अनुष्का के सामने जाकर बच्चों की तरह बिलख पड़ी। सूर्य कुमार यादव की मां जो छठी मैया की पूजा करती हैं, वो छठ के दिन बेटे के इस फ्लॉप परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा दुखी हुई हैं। हर खिलाड़ी के घर में ऐसा लगा मानो सन्नाटा पसर गया हो। ये हार इतनी बड़ी थी जिससे कोई भी पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हार एक तरफा थी। अगर हम लड़कर हारती तो शायद इतना अफसोस नहीं होता, पर जिस ऑस्ट्रेलिया को हमने इस वर्ल्ड कप के लीग मैच में हराया, उसके हाथों फाइनल में हार कर ऐसा लग रहा है कि असली किंग वही है। इसके बाद से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या रोहित की कप्तानी जाएगी या टीम से खिलाड़ी बाहर होंगे। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी शानदार तरीके से रही, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि कप्तानी की वजह से मैच हारे। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को जडेजा से पहले भेजना चाहिए था, जडेजा को सूर्या के नंबर पर भेजकर कप्तान से गलती हो गई। पर सवाल है कि सूर्या जिस आओ सनम जाओ सनम स्टाइल में खेलते हैं, उसका तोड़ निकालने के लिए अगर रोहित ने ऐसा किया तो गलत क्या था? गलती रोहित की गलती नहीं है यार, जिसे पूरा माफ नहीं करेगा। गलती नंबर 1 में नाम है शुभमन गिल का। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे साल शानदार खेल दिखाया, लेकिन फाइनल में उतरा तो बल्ला ही फुस हो गया। जबकि गुजरात टाइटंस की ओर से आईपीएल में इसी पिच पर गिल खूब धमाल मचाते हैं। गलती नंबर 2 में नाम है सूर्य कुमार यादव का। पूरे वनडे मैच में सूर्या कोई कमाल नहीं दिखा पाए। वर्ल्ड कप के सभी मैचों को मिला दे तो कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्या ने मौके को भुनाया और मैच जिताने वाली पारी खेली। इस मैच में जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो सिर्फ 18 रन बना पाए। गलती नंबर 3 में नाम है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का। कुलदीप यादव से जो उम्मीद रोहित शर्मा कर रहे थे वो उसके उलट दिखे। उनके हर ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने लगभग 6 रन बनाए, जबकि पहले कुलदीप एक रन को तरसा देते थे। शमी और जडेजा के साथ भी यही हुआ। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस पिच पर शुरू से सवाल उठ रहे थे, उसी पिच ने फाइनल में टीम इंडिया के साथ खेल कर दिया। ये वही पिच थी जिस पर पाकिस्तान के साथ भारत खेला और पाकिस्तान को हराया। मैच से ठीक पहले इस पर रोलर भी चला और पिच स्लो हो गई, लेकिन रात में ओस की बूंदों ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का काम इतना आसान कर दिया कि दिन में जिस पिच पर गेंद आसानी से बाउंड्री पार नहीं जा पा रही थी, वो रात में बिल्कुल बाउंड्री पर पहुंच जा रही थी।
पर पिच को दोष देकर क्या फायदा, हार हो या जीत हमें स्वीकारनी तो होगी। रोहित को भी ये समझना होगा कि लगता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब किस्मत में ही नहीं है। धोनी के जाने के बाद देश 2 कप्तान देख चुका है, लेकिन ना तो विराट इंडिया को ट्रॉफी दिलवा पाए, ना ही रोहित। अब पता नहीं अगला वनडे कप्तान कौन बनेगा जो सालों का सूखा खत्म करेगा। आपके हिसाब से हम मैच क्या रोहित की गलतियों से हारे या फिर फुर्स बल्लेबाजी और कमजोर गेंदबाजी ने हराया? कमेंट कर बताएं। बड़े मैचों में फील्डिंग का नायाब नमूना तो जो हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, उसे टीम इंडिया चाहकर भी नहीं छोड़ पाती। जो खिलाड़ी मैच के दौरान ही फील्डिंग कोच की ओर इशारा कर देते थे कि इस बार मेडल हमें चाहिए, वो फाइनल में कैच पकड़ने से लेकर रन रोकने तक में बेदम दिखे। तो सवाल है कि गलती कहां हुई? क्या टीम चुनने में कोई कोर कसर रह गई? सूर्या और श्रेयस को क्या टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? देखो, सवाल तो उठेंगे, लोग पूछेंगे और वापस जाकर देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई, कैसे इम्प्रूव करें टीम को। पर रोहित की गलती नहीं थी यार, रोहित डिड हिज बेस्ट। मुझे तो नहीं लग रहा रोहित की गलती थी। वो तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस को देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि उनकी गलती थी कि नहीं थी। पर आप सब कुछ एक कैप्टन के ऊपर डाल दो जस्ट बिकॉज एक मैच वो हार रोहित की, सूर्य ने अच्छा नहीं खेला, रोहित जैसे अच्छा नहीं खेला, जडेजा ने अच्छा खेला, क्या बोलोगे? नहीं, रोहित ने तो जो हमेशा हर गेम में किया उसने तो इस बारी भी वही गेम में किया कि वो आता है, वो चौके छक्के जितने मार सकता है जल्दी जल्दी मारता है, चाहे वो आउट हो जाए नहीं हो, उसकी परवाह किए बगैर उसने तो वही किया था इस गेम के अंदर। देखना तो उनको चाहिए जो ओवरऑल हर गेमों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं पूरे वर्ल्ड कप के टाइम, उनके ऊपर देखो, उनके ऊपर एक्शन लो। अब बेचारा एक कैप्टन है, उसके पीछे आप पड़ जाओ, जो बात गलत है सो गलत है। कैप्टन की प्रॉब्लम नहीं थी, कैप्टन की प्रॉब्लम लोगों ने बैटिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग में विकेट नहीं ले पाए, मल्टीपल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे। और साथ में उनके ऊपर भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जिन्होंने इस गेम में नहीं किया पर बाकी गेमों में अच्छा किया। मेन एक्शन तो उन पे लेना चाहिए जिन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं थी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। अब जैसे शमी है, शमी ने देखो चाहे इसमें वो कमाल नहीं किया पर कोशिश तो कर रहा। मोस्टली आप कह सकते हैं गिल का क्या बोल रहे हैं, सूर्या का बोल रहे हैं और जडेजा का भी बोल रहे हैं। इसमें आपने यादव को बोल दिया बट दैट वाज ओनली इन दिस गेम, तो मतलब ऐसा और यादव का दिख रहा था कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट ना, वो था। फील्डिंग में देखो कि भैया क्यों नहीं हम लोग रोक पाए, भैया चौके जो जैसे वो रोक पा रहे थे, वो चीजों पे स्टडी करना चाहिए। हर चीज कैप्टन के सर पे नहीं मार देनी चाहिए, कैप्टन के इतना कर लेगा, टीम को पूरा स्टडी होनी चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए कौन बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था थ्रू आउट, उसको बोलना चाहिए। देखो अनफॉर्चुनेट ये कि अगर आप स्टडी करो पहली गेमों में, वहां पे अगर एक बंदा खराब खेल लेता था तो दूसरा बंदा आके जो है वो टिक जाता था और वो जो होता था उसको आगे बढ़ा के रन ज्यादा ले लेता था बैटिंग में। और फिर जो बॉलर्स आ रहे थे वो फिर कमाल कर रहे थे कि उनको आउट करने का। इस बारी वो नहीं हो पाया कि एक ने गंदा खेला, वो कोई ऐसा नहीं आया प्लेयर जो टिक के वो जो खराब हो चुके उसको ठीक कर पाए। सभी गंदा खेल, मतलब उस टाइप से गंदा उनका परफॉर्मेंस हुई, उस टाइप से नहीं हुआ कि वो रख सके। जैसे इनके केस में हेड था वो टिक के कर पाया। हमारी पिछली गेमों में यही होता था कि एक या दो कोई ऐसे होते थे जो वहां पे डट जाते थे और करते थे। हमारे इस केस में वो नहीं हुआ। हेड जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में हेड ने वो कर दिया तो वो पंगा हुआ। फिर हमारी बॉलिंग में भी वो चमत्कार और वो नहीं दिखा जो पहले दिखा था। तो ओवरऑल देखना पड़ेगा, स्टडी तो करनी चाहिए, चेंजेस की जरूरत है तो करनी चाहिए। हाँ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत हो गया कि हम लोग वर्ल्ड कप जो है बार बार हार रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए अब हमारे साथ। पर चलो कोई नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट तक क्या चेंजेस आते हैं। अच्छे चेंजेस आए, अननेसेसरी किसी के ऊपर एक्शन नहीं है, उनको निकाले जिनका कसूर नहीं था, मेन तो ये है। तो अभिषेक अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है किसकी बैड परफॉर्मेंस थी, किसको निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, अपने थॉट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।